हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 पूर्वी से यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रामा टू द रेस्क्यू। रामा टू द रेस्क्यू का मतलब होता है कि रामा बचाने आया। ठीक है बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है, तो चलिए सबसे पहले इस एक्टिविटी को देखते हैं। पहली है आपकी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। आपको इन पीपल को, ये जो कुछ आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, और ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं जब हम ट्रबल में होते हैं। फर्स्ट वन है आपकी पुलिस ऑफिसर। तो बच्चों, पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है चोर को पकड़ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, हमें प्रोटेक्ट करना, हमारी खोई हुई चीज़ों के लिए मदद करना। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम क्रिमिनल एंड हेल्प अस टू फाइंड लॉस्ट आइटम्स और पीपल। ठीक है बच्चों। सेकंड है आपका डॉक्टर। डॉक्टर का काम क्या होता है? पेशेंट को ठीक करना, उसको क्योर करना, दवाई देना। ठीक है, इंजर्ड व्यक्ति को ठीक करना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दे ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड एंड प्रोवाइड मेडिकल केयर टू हेल्प अस गेट बेटर। ठीक है। थर्ड है आपका फायर फाइटर। बच्चों, फायर फाइटर का काम होता है जब हम कहीं पर फंस जाते हैं, किसी बिल्डिंग में अगर आग लग जाए, वहाँ पर हम फंस गए, ठीक है, या कोई एनिमल ट्रैप्ड हो गया किसी डेंजरस सिचुएशन में, तब हम किसको बुलाएंगे? फायर फाइटर को बुलाएंगे। ठीक है, ताकि वो हमें रेस्क्यू कर सके। तो यहाँ पे आप अपना आंसर लिख सकते हैं, दे पुट आउट फायर एंड रेस्क्यू पीपल और एनिमल ट्रैप्ड इन डेंजरस सिचुएशन। ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट सेंटेंस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। सेंटेंस क्या है? द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। बच्चों, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जिसका मतलब भी होता है बचाना। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, तो इसका मतलब रेस्क्यू नहीं है। सेकंड है आपका सेव समवन। सेव समवन का मतलब होता है रेस्क्यू करना, बचाना, तो सेकंड ही इसका आपका आंसर है। थर्ड वाले को भी देख लेते हैं, आस्क समवन फॉर हेल्प। इसका आंसर सेकंड है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ। थर्ड वाला है आपका आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना। ठीक है, इसका मतलब रेस्क्यू नहीं है। अब थर्ड एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, वर्क इन पेयर। ये आपको पेयर में काम करना है। आपको पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेज डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। शेयर योर आंसर विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट। आपको टिक करना है उस फ्रेज पे जो यह डिस्क्राइब करता है कि किसको रेस्क्यू करने की नीड है। ठीक है, और फिर उस आंसर को अपनी क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ आपको शेयर करना है। पहला है आपका अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, कि एक व्यक्ति किसी बिल्डिंग में आग लग गई है और वहां पर फंस गया है, तो वहां पर उसको रेस्क्यू की नीड है। बिल्कुल है बच्चों। ठीक है। सेकंड है आपका अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल इन द मार्केट। एक वुमेन मार्केट गई है वेजिटेबल बाय करने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, क्या उसको रेस्क्यू की नीड है? बिल्कुल भी नहीं। थर्ड है आपका अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग। एक डॉग है जिसके पैर में चोट लग गई है, तो क्या उसको रेस्क्यू की नीड है? बिल्कुल है बच्चों। ठीक है। फोर्थ है आपका अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, की पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है, जंगल के अंदर, तो क्या उसको रेस्क्यू की नीड है? बिल्कुल है, हमें उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही पेड़ काटते रहेंगे तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा और जिस वजह से आपको क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिलेगा। इसलिए हमें पेड़ों को भी रेस्क्यू करने की नीड है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी द पुलिस मैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। इसमें एक पुलिस वाला है, किसमें? इस स्टोरी में एक पुलिस वाला है जिसको कोतवाल बोला गया है। ठीक है, सम पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग उसको थानेदार भी कहते हैं।
व्हाट डू यू कॉल अ पुलिस मैन इन योर लैंग्वेज, और आप अपनी लैंग्वेज में पुलिस वाले को क्या बोलेंगे, पुलिस मैन को क्या बोलेंगे। शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और आपको ये आंसर अपने शेयर करने हैं टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ। तो बच्चों पुलिस मैन को हम अपनी लैंग्वेज में पुलिस ही बोलते हैं, ठीक है। 5th वाले को भी देख लेते हैं। इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट। कि आप अपने घर पर अकेले हो और आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो। अब आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आंसर्स आपको टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करने हैं। पहला है आपका, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प। क्या आप खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या फिर आप किसी का वेट करेंगे कि वो आपकी हेल्प करे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आई वुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ इफ इट इज सेफ टू डू सो, ठीक है। इफ आई नीड हेल्प आई विल डेफिनेटली कॉल समवन, ठीक है। सेकेंड देख लेते हैं, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीजन। कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, रीजन बताइए। पहला है, फर्स्ट वन है आपका, बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। कि आप पहले प्रॉब्लम को सोच सोच के परेशान होते रहोगे और हार मान लोगे। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, ठीक है। सेकेंड है आपका, फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम। कि आप गुस्सा करोगे कि आपके साथ ही समस्या है, बस आपके साथ ही प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या आप इस बात पे गुस्सा करोगे? नहीं। थर्ड है आपका, थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि आप क्या करोगे, आप बहुत जल्दी जल्दी सोचना शुरू करोगे, आप अपने माइंड को चलाओगे कि भाई इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम जल्दी से सोचना शुरू करेंगे कि प्रॉब्लम तो है बट उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपकी एक्टिविटी खत्म होती है। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर में आपको दिखाया गया है, तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रामा टू द रेस्क्यू, रामा बचाने आया। यह एक तमिलनाडु की फोकटेल है। फोकटेल का मतलब होता है काल्पनिक कथाएं, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखी गई है इसकी लुइस एम फर्नांडिस ने। यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। इन अ विलेज वन नाइट, एक गांव में एक रात। हस्बैंड कहता है, ओह व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन। कितना थका देने वाला दिन था आज। अब यहाँ पे देखो वाइफ है, वो थोड़ी परेशान सी लग रही है। अब यहाँ पे हस्बैंड फिर से कहता है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी। कि मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अब यहाँ पे जो वाइफ है वो फिर से देखो कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है हस्बैंड की बात पे। फिर वो हस्बैंड उसका पूछता है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। क्या बात है, तुम क्या देख रही हो। तो वाइफ करके ऐसे इशारा करती है और वो कहती है, लिसन, सुनो, ठीक है। अब वो यहाँ पे वाइफ बोल रही है, यहाँ पे हस्बैंड बोल रहा है, somebody is trying to get in। कि कोई हमारे घर में आने की कोशिश कर रहा है। वाइफ कहती है, I think he has already got in, the noise has stopped। कि वो ऑलरेडी हमारे घर में आ चुका है क्योंकि आवाज़ आने बंद हो गई है। जो हस्बैंड है वो बोलता है, lie down, don't look। लेट जाओ, देखो मत। हस्बैंड कहता है, it's a thief, he must have some हाउ गॉड पास्ट रामा। यह कोई चोर है जो रामा की नज़रों से बच गया है। अब यहाँ पे रामा को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। रामा कौन है? रामा वॉज द विलेज कोटवाल। रामा गांव का कोटवाल है, पुलिस है, थानेदार है, ठीक है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सर्कल द ओड वन। द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन। अभी तक इस स्टोरी में कहीं पर भी चिल्ड्रन का जिक्र नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो ओड वन है वो है चिल्ड्रन, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, हु एंटर्ड द हाउस। घर में कौन आया? गेस्ट, रॉबर या कोटवाल। गेस्ट का यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, तो घर में जिक्र हुआ है रॉबर का, ठीक है, चोर का। कोटवाल की अभी कोई भी बात नहीं हुई है। What should we do? अ वाइफ बोल रही है कि अब हमें क्या करना चाहिए। Then husband said, I'll tell you, listen। मैं कुछ बताता हूँ, सुनो। Meanwhile, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चोर है वो दरवाजे से झांक रहा है, ठीक है, सुन रहा है, कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है। Meanwhile, उसी दौरान वॉइसेस, चोर कहता है आवाजें, दे आर अवेक, यानी कि ये जागे हुए हैं। I'll have to wait till they fall asleep। मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये सो नहीं जाते हैं।
अब यहाँ पे जो चोर है कुछ सोच रहा है, देखो इस थॉट बबल बन रहा है उसके पास, वो कह रहा है आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, कि मैं वो सोच रहा है कि ये जो लोग हैं अपने पैसे कहाँ रखते होंगे। दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आईड बेटर लिसन क्लोजली। वो कह रहा है कि वो कुछ कह रहे हैं, जो चोर है वो कहता है कि ये लोग कुछ कह रहे हैं, मुझे सुनना चाहिए, कहीं ये अपने पैसों के बारे में बात तो नहीं कर रहे। अब यहाँ पे बातचीत चल रही है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है। वाइफ कहती है व्हाट शुड वी नेम अवर चाइल्ड, कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे। मैन सेड इफ ही इज अ बॉय विल कॉल हिम रामा, अगर वो लड़का होगा तो हम उसको रामा बुलाएंगे। तो फिर वाइफ कहती है रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, रामा तो बहुत अच्छा नाम है। तो अब जो यहाँ पे फिर से यहाँ पे फिर से बातचीत चल रही है, अभी इन हस्बैंड वाइफ की बातचीत चल रही है। When he is in the house, I'll call out softly to him रामा रामा। तो वाइफ कहती है कि जब वो घर पर होगा तो मैं उसको बड़े प्यार से बुलाऊंगी रामा रामा। अब यहाँ पे चोर को देखो कुछ परेशान सा लग रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है आपका द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, क्या आदमी ने, जो हस्बैंड है उसने अपना जो प्लान है वो अपनी वाइफ को बताया है। यस, ठीक है, मैन ने अपना प्लान विमेन को बताया था। द थीफ वॉन्ट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, क्या थीफ ये जानना चाहता था कि वह अपनी ज्वेलरी कहाँ रखते हैं। नहीं, यहाँ पर स्टोरी में कहीं भी ज्वेलरी के बारे में बात नहीं हुई है। जो रॉबर है वो पैसों के बारे में जानना चाहता था, ठीक है, तो ये फॉल्स है। व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, वो कहता है क्या होगा जब वो यार्ड में होगा, आंगन में होगा। यार्ड का मतलब होता है आंगन। तो वाइफ कहती है देन आई विल कॉल हिम अ लिटिल लाउडर रामा रामा, वो कहती है अगर वो आंगन में होगा तो मैं उसको थोड़ा सा तेज बुलाऊंगी रामा रामा, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीफ है वो कहता है आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, वो कहता है कि कम से कम या तो ये अपना ये सिली गेम बंद कर दे, और ये भी नहीं कर सकते तो अपने पैसों के बारे में बात करना शुरू कर दें, और इतना भी नहीं हो सकता और फॉल अस्लीप एटलीस्ट, और इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम सो ही जाएं, ठीक है। अब यहाँ मैन कहता है, जो हस्बैंड है वो बोल रहा है बट माई डियर वट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और नॉट इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट, कि बॉय ना तो वो घर में है ना ही वो यार्ड में है, वो गली में है। तो वाइफ कहती है ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, तब मैं उसे बहुत जोर से बुलाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे जो वाइफ है वो रामा रामा करके चिल्लाती है। अब यहाँ पे जो रामा है ये है हमारा विलेज कोटवाल। अब रामा रामा का साउंड सुनकर जो रामा है वो पीछे मुड़ के देखता है। अब जो रामा है ये आपको दिख रहा होगा कि जो रामा है वो भाग रहा है, ठीक है, भाग रहा है वो रामा, कि कहाँ से आवाज आ रही है वो सुनने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अलॉन्ग विद योर क्लासमेट्स कॉल आउट द नेम रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली, कि अपनी क्लासमेट्स के साथ मिलकर आपको ये रामा जो नेम है उसको धीरे से, थोड़ा तेज और फिर बहुत तेज इस नाम को बुलाना है, ठीक है। ये आप एक्टिविटी अपने क्लासरूम में कर सकते हैं। सेकंड है आपका व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट। तो जब यहाँ पे हमने जो इस पिक्चर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि रामा को जो है वो साउंड आ चुका है, उसे कोई बुला रहा है, उसे पता चल चुका है, तो उस बेसिस पे हम एक्नॉलेज कर सकते हैं कि रामा जो है वो चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। रामा द विलेज कोटवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। रामा द कोटवाल, जो रामा विलेज का कोटवाल है वो उस घर की तरफ दौड़ता है जहाँ से उसको आवाजें आ रही थी रामा रामा की, ठीक है। Oh, some thief has dug his way into the house, कि कोई व्यक्ति इस रास्ते से घर में घुस चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रामा जो कोटवाल है वो भी उसी रास्ते से, जहाँ से उस चोर ने रास्ता बनाया था उस घर में एंटर करने के लिए, उसी रास्ते से जा रहा है, ठीक है। ओह एटलीस्ट, अब जो थीफ है वो बोलता है एटलीस्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर, कि कम से कम इन लोगों ने अपना मुंह तो बंद किया, इन्होंने अपनी बातें तो बंद की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विलेज कोटवाल है ये उसका हैंड है, ठीक है।
यहाँ से देखते हैं, अब जो थीफ को सोच रहा है, नाउ सून देल गो टू स्लीप एंड अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अभी जल्द ही सो जाएंगे। इतने ही में ही चोर कहता है ये क्या है, ठीक है। इतने में कोतवाल कहता है यू आर अंडर अरेस्ट, कि तुम पकड़े जा चुके हो। इट्स रामा, ही हर्ड अस। जो हस्बैंड है वो कहता है ये तो रामा है, इसने हमें सुन लिया। वाइफ कहती है द प्लान वर्कड, वी आर सेफ, कि हमारा जो प्लान था वो काम कर गया और अब हम बच गए। The man and his wife, by their cleverness, had saved themselves from being robbed. उस मैन ने और विमेन ने अपनी चालाकी से, अपनी सूझबूझ से चोरी होने से बचा लिया। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो रामा द कोतवाल वो रॉबर को पकड़ के ले जा रहा है। यहाँ पे आपकी स्टोरी यूनिट 1 एंड होती है बच्चों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, तो प्लीज कमेंट मी, ठीक है। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। बाय बाय।